हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं लगातार हार्ट केयर के बारे में कि किस तरह से आप अपने हार्ट को एक चुस्त और दुरुस्त हार्ट रख सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हार्ट केयर के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर बिमल झाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। साथ ही वो एम्स के कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और अब तक 70 बुक्स भी लिख चुके हैं हार्ट और हेल्थ केयर के ऊपर, जो कि 9 डिफरेंट लैंग्वेज में है: हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु। अगर आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके अनुसार अपनी बुक्स को आप मंगवा सकते हैं और हार्ट केयर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहला सवाल करना चाहूँगी आपसे कि हार्ट प्रॉब्लम को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। उन्हें लगता है इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन संभव है या संभव नहीं है। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न माइंड में चलते हैं और बहुत डरते भी हैं लोग इस प्रॉब्लम से। इस कन्फ्यूज़न की बेसिक क्या वजह है? देखिए, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत क्लियर कट आइडियाज़ है हार्ट के बारे में कि हार्ट की बीमारी होती क्या है, कि अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम जाती है और उनको जमाने के लिए मदद करती है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, एक्सरसाइज ना होना, ओवरवेट होना। ये बहुत क्लियर कट सा बीमारी है, पर मालूम नहीं पूरे मेडिकल साइंस के डॉक्टर लोगों ने इनको ऐसा कन्फ्यूज़ करके रख दिया है कि लोगों को लगता है बहुत बड़ा हवा हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया है। अरे, बीमारी को लोग इस तरह से समझाते हैं कि लगता है बहुत बड़ा बात हो गया। पेशेंट गया, उनको छाती में दर्द हो रहा है क्योंकि चलने में उनको एंजाइना हो रहा है, इसका मतलब है ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा हो चुकी है और तकलीफ़ लेके पेशेंट आ गया। पर उनको ये बोला जाता है आपकी एथरोस्क्लेरोसिस हो गया है, आपका ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्ड बाय द फैगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। इस तरह के मेडिकल टर्म्स डिफ़िकल्ट वाले यूज़ किए जाते हैं कि पेशेंट को कुछ समझ आता नहीं है। आम हार्ट का पेशेंट को मैंने देखा है, कभी आइडिया ही नहीं है उसको हार्ट का बीमारी है क्या, क्यों हुआ, क्या हुआ, और डॉक्टर्स उसके बारे में बात भी नहीं करते। वो बोलते बस आपका बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, कल ही हार्ट अटैक होने वाला है, आज ही हार्ट अटैक होने वाला, 2 मिनट बाद हार्ट अटैक होने वाला। मतलब एक तो कन्फ्यूजन बिकॉज लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स नॉलेज देना नहीं चाहते, और दूसरा वो डरा के रखते हैं कि ऑपरेशन के लिए ना बोले, जो भी इलाज कराना हो, चाहे एडमिशन करके 50,000 रुपये लेना हो, वो सारा बंदोबस्त ऐसा हो गया है कि लोगों को एक हवा बैठ गया और मालूम है इतने पैसे लग जाएंगे और जान से भी खतरा होता है। तो एक समझ लीजिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी स्केयर एक बनाया गया है, पैनिक बनाया गया है। ये पैनिक आर्टिफिशियल है और इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार हार्ट के हॉस्पिटल्स और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स को डराते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं देते बल्कि। चलिए, पहले कॉलर हैं डॉक्टर साहब अभी पटियाला से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैं जी अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनको जनवरी में 2012 में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जी। तो डॉक्टर के पास हम गए, उन्होंने बताया कि एंजाइना है जी। तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और इंजेक्शन, पेट में इंजेक्शन भी लगे जी, 15-16 इंजेक्शन लगे। लेकिन अब वो वैसे तो ठीक है, दवाइयाँ ले रहे हैं रेगुलर, 2 टाइम, 5-6 तरह की हैं। अभी हमने लिपिड प्रोफाइल करवाया था तो उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल तो आया 100 जी, और वो ट्राइग्लिसराइड आया है 150 जी। तो बाकी एचडीएल कम है बहुत, और बाकी भी तकरीबन ठीक है जो भी डॉक्टर को दिखाया था। तो अब वो दवाइयाँ तो लेते जा रहे हैं, हमें सिटी कोरोनरी टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं? आपको जरूर सिटी कोरोनरी स्कैन करवा के देखना चाहिए कितनी ब्लॉकेज है, कौन से ट्यूब में है। दवाई से डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा क्योंकि ये दवाई से एंजाइना कम हो जाती है, तकलीफ कम हो जाती है। आपकी ट्राइग्लिसराइड अभी भी ज़्यादा है, उसके लिए आपको ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेज फिर से बढ़ेगा तो एक दिन फिर तकलीफ और बढ़ेगी, फिर दवाइयाँ बढ़ाओ या तो हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे। तो इसलिए आपको ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई और एचडीएल बढ़ाने के लिए आपको हर दिन पैदल चलना थोड़ा, और स्पीड उतना ही रखें जितना आपसे कंफर्टेबल हो, और उसके साथ आपको एक सीटी स्कैन करा के देखना चाहिए कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है, और उसके हिसाब से फिर इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट के साथ किस तरह का ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स? हॉस्पिटल्स वगैरह क्या करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए? देखिए, हॉस्पिटल की एक बहुत क्लियर कट आइडिया है कि भाई इनको, पेशेंट को हम लोग को एडमिट करना है, या तो एंजियोप्लास्टी कराए या तो बाईपास सर्जरी कराए, और दोनों लाखों, 2 लाख 3 लाख की ट्रीटमेंट होती है। तो उनके एक मन में है कि कोई भी हार्ट का पेशेंट जब हमारे यहाँ आए तो ये दोनों में से एक ना एक इलाज करें।
अच्छा पेशेंट कोई 2-3 लाख खर्चा करना तो चाहेगा नहीं, तो वो फिर डराने का बंदोबस्त करते हैं, वो आप जानते नहीं है वेरी क्रिटिकल। पहले तो वो इतना डराते नहीं, पहले बोलते हैं कि एंजियोग्राफी करके देखेंगे ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा मरीज को क्या मालूम कि एंजाइना हो रहा है, 70-80 ब्लॉकेज तो मिलना ही है। एंजियोग्राफी के पहले वो सोचता है मुझे 10-20-25 ब्लॉकेज होगा, और जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं 80 ब्लॉकेज है और 90 ब्लॉकेज है और बोलते हैं आज ही लास्ट डे है, आप बच भी नहीं सकते, और इतनी प्रेशर डालते हैं फैमिली के ऊपर कि आप जानते नहीं हो एनी टाइम ही कैन डाई, तो फिर वो पेशेंट इतना घबरा जाते हैं, उनके रिश्तेदार इतने घबरा जाते हैं, वो पैनिक में आ जाते हैं और ऑपरेशन के लिए हाँ भर देते हैं। और यही सिस्टम पिछले 10-15 साल से चल रहा है। कोई ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा है पेशेंट को कि ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, क्या करना चाहिए, और इसी कारण से आज हार्ट के पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक धारणा यही हो गई है कि भाई हार्ट की बीमारी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, जाके हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन कराओ, 2-3-4 लाख रुपया इकट्ठा कर लो। बट अब उसके बाद जो दोबारा बाईपास 6 बार एंजियोप्लास्टी, ये सब कोई को मालूम नहीं है। तो वो सोचते हैं एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर बीमारी का असली जड़ नहीं हटाएंगे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रॉब्लम किस वजह से है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, और इसी के लिए हमारी बहुत सारी बुक्स और साथ ही डीवीडीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि हार्ट केयर के ऊपर हैं। तो दिए गए टीवी स्क्रीन पर नंबर्स पर कॉल करें और साथ ही फ्री डीवीडीज़ अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब के बहुत सारे कैंप्स भी लगते रहते हैं जो कि अलग अलग शहरों में होते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चलिए अगला सवाल यहाँ पर कि ये तो आपने बताया कि हॉस्पिटल्स किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और पेशेंट को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब बात करें अगर हम साउल की, जिसमें कि साइंस एंड आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, साउल किस तरह का ट्रीटमेंट देता है? देखिए साउल का मेन एम है कि बीमारी का असली जड़ को अटैक करो, कि अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल खाने में एकदम बंद कर दिया जाए, जिसके लिए नॉन वेजिटेरियन खाना और दूध और डेयरी ये सब बंद होना चाहिए, और उसके संग ट्राइग्लिसराइड जो तेल है जो जमती है उसको बंद करना चाहिए, और उसके संग उनका डाइट में और जो चेंज हो, उसके संग एक्सरसाइज, उसके संग वॉकिंग, उसके संग योगा, उसके संग स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारा 5 स्टेप्स हम लोग साउल का बोलते हैं कि ये 5 स्टेप्स चालू हो जाए तो जो बीमारी का असली जड़ है उसको हम लोग हटा पाएँ, तो बीमारी कम से कम आज के दिन बढ़ना बंद हो जाए, और बढ़ेगा नहीं तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी होना बंद हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप होता है। उसके साथ हम लोग बोलते हैं भाई एलोपैथी की सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आज ये दवाई खा रहे हैं तो किस लिए दवाई खा रहे हैं, कौन सी दवाई क्या काम करने वाली है, ये मेडिकल नॉलेज पूरी होनी चाहिए। एंजाइना क्या है, ब्लॉकेज क्या है, कौन सी ट्यूबें हैं। तो हमारे साउल का एक पहला एम है कि पेशेंट को पूरी जानकारी दे दो हार्ट के बारे में। वो जब पूरी चीज़ समझ जाता है तो वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को इतना मालूम होता तो मैं आगे बीमारी को बढ़ने भी नहीं देता, तो वो अपने बीमारी को रोक लेता और बीमारी को ठीक करता। तो मैं यही हार्ट के पेशेंट्स के साथ करता हूँ कि उनको पूरा नॉलेज देता हूँ, लाइफस्टाइल उनका बदलता हूँ। उसके संग ऑफ कोर्स मेडिकल दवाइयाँ चालू रहती है, और उसको आगे बीमारी को कैसे सॉल्व हो उसके लिए अगर कोई एडवांस पेशेंट हो तो उसको नेचुरल बाईपास, बायोकेमिकल, और अगर कोई को और भी इंटरेस्ट हो आयुर्वेदा में या और भी कोई पैथीज में तो हम उसको मना नहीं करते। हम बोलते बॉडी को काटे बिगड़ जो भी ट्रीटमेंट करो मैं उसके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का होना, हार्ट प्रॉब्लम के बारे सारी जानकारी होना उसका बेहद ज़रूरी है। चलो डॉक्टर साहब फिलहाल एक और कॉलर हैं इंदौर से हमारे साथ। हेलो नंद किशोर जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली में क्या मेरा 2008 में मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ था जी, उसके जस्ट है ना कि आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को वापस हार्ट अटैक हुआ था जी, तो मैंने उसकी बाईपास सर्जरी करवाई थी जी, तो मेरा जो है LDL कोलेस्ट्रॉल 86 है जी, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो है मेरा 75 जी। मैं रोज जो है घूमता फिरता हूँ करीब 4.5-5 किलोमीटर। उसके बाद में मेरे को घबराहट होने लग जाती है कभी कभी, तो इसका क्या कारण है? जी देखिए ये जो आपका एंजियोप्लास्टी हुआ, फिर 3 महीने बाद फिर हार्ट अटैक हुआ, फिर बाईपास सर्जरी हुआ, ये कॉमन सा बात है। लोग सोचते हैं एक बार एंजियोप्लास्टी करा लिया जिंदगी भर की सॉल्यूशन होगी, ये ऐसा है नहीं, ये कुछ दिनों में वापस आ जाती है। बाईपास करके भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि जिंदगी भर के लिए सॉल्व हो गया, क्योंकि वो एक टेम्पोररी ट्यूब बना दिया गया है, वो ट्यूब बंद होने वाली है सूनर और लेटर। तो अगर आपको आज के दिन हरारत होती है तो आपको मैं फिर से यही बोलूँगा आप एक बार और CT कोरोनरी स्कैन कराइए, देखिए
कि बाईपास की कोई ट्यूब बंद हुई है कि नहीं, क्योंकि 4-5 साल तो हो गया है। बाईपास सर्जरी का एवरेज जो टाइम होता है वो 5-1 साल होती है। तो मैं जानता हूँ आपकी सारे कंट्रोल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे आपकी अभी आप बोल रहे हो LDL 86 है, वो मुझे 70 से कम चाहिए। मेरे को कोलेस्ट्रॉल 130 से कम चाहिए, और आप देखिएगा आपकी रिपोर्ट में 130 से ज़्यादा है, क्योंकि LDL ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगी। तो आपकी हाँ ऑफकोर्स ट्राइग्लिसराइड आपकी बहुत अच्छा है 75। तो मैं चाहूँगा आप उसके संग खाना पीना में कंट्रोल करें, ज़ीरो ऑयल में आ जाएं, और योगा करें, वॉकिंग करें, और अपनी CT कोरोनरी स्कैन करके एक बार देख लीजिए अंदर की हालचाल क्या है। और अगर अंजल ठीक है तो चलते जाइए, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप हम लोग से कांटेक्ट करिए, विल सॉल्व योर केस। जी डॉक्टर साहब, चलिए इसी के साथ अगले कॉलर पटियाला से। हेलो 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 किशन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैडम डॉक्टर से ये पूछना है कि कार्डियोक्लिन पाउडर क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है? जी देखिए, कार्डियोक्लीन एक एलोपैथी की दवाई है। इट्स इनफैक्ट अ फूड सप्लीमेंट, हम लोग एलोपैथिक फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। ये US FDA से अप्रूव्ड पाउडर है। इसमें EDTA करके पाउडर होती है, ये ब्लॉकेज को हटाने में मदद करती है। तो इसको मैं भी रिकमेंड करता हूँ। ये अमेरिका से इंपोर्ट होती है। जो कार्डियोक्लीन की पाउचेस होती है वो उसको हर दिन पानी में घोल के पिया जाता है, और वो कार्डियोक्लीन ब्लॉकेज को हटाने में मदद करती है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कार्डियोक्लीन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो कार्डियोक्लीन आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं दिल्ली आके वो इंजेक्शन लगाने लायक नहीं हूँ, तो मैं बोलता हूँ कार्डियोक्लीन लेके घर पे ही कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज़। डॉक्टर साहब, जैसे आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, साउल ट्रीटमेंट की, तो आप बोलते हैं इसमें 5 स्टेप होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा ब्रीफ में आप सभी पॉइंट्स के बारे में बताएं। देखिए, 5 स्टेप्स में पहले तो हमारा डाइट है। डाइट में ऑफ कोर्स मुझे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए 2 मैं हर वक्त ही बोलता रहता हूँ। एक तो बिना ऑयल का खाना बनना। बिना ऑयल का खाना बनने में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि ऑयल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग के एक दिमाग के अंदर गलत फहमी हो गई है कि मसाले को भूनने का ऑयल छोड़ के कोई उपाय है ही नहीं। ये गलत फहमी को दूर करिए। मसाले को भुना जाएगा पानी के साथ, और उसकी कुकिंग के क्लासेस हम लोग करते रहते हैं। हमारी CDs अवेलेबल है इसके ऊपर। ये आप ज़ीरो ऑयल की कुकिंग में आ जाएंगे, और उधर कोलेस्ट्रॉल मतलब एनिमल से, जानवर से बना हुआ हर तरह का खाना को बंद करना पड़ेगा, और उसके संग फ्रूट ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, कैलोरीज अप्रोप्रिएटली खाएं। अगर डायबिटीज़ है तो मीठा ना खाएं, शुगर है तो मीठा ना खाएं, और अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाएं। ये सब करने के बाद एक डाइट का चैप्टर क्लोज होता है। उसके संग उनको हर दिन 35 मिनट पैदल चलना चाहिए। उसके संग योगा में कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ मेडिटेशन है, कुछ प्राणायाम है, इसको भी करीब 30-35 मिनट करना होगा। तो ये करीब 60-70 मिनट का प्रोग्राम है हमारा। वॉकिंग, योगा, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस को समझना, उसका हल निकालना, उसको कैसे हैंडल करना। स्ट्रेस सबके पास होता है, कुछ लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ खराब हैंडल करते हैं, उससे उसकी स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो ये सब जानना हमारे 5 स्टेप्स के अंडर ही है। डॉक्टर साहब, तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अगर इन 5 स्टेप्स की पूरी जानकारी एक हार्ट पेशेंट ले लेता है और साथ ही उसको फॉलो करना शुरू कर देता है तो बहुत हद तक अपनी हार्ट प्रॉब्लम को वो कम कर सकता है, और एक थोड़े टाइम के बाद उसको ख़त्म भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, और भी जानकारी लूँगी आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और डॉक्टर बिमल से उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। जल्द हाजिर होते हैं साउल में, आप बने रहिए हमारे साथ।